बात मानस पर फाइट या ड्रामा, स्वामी का नया हंगामा। क्योंकि जब से रामचरितमानस पर विवाद शुरू हुआ है, स्वामी एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब स्वामी ने ये कहते हुए माहौल को और गर्म कर दिया कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची जा रही है और सरकार उन्हें मारने की धमकी देने वालों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वामी को धमकी देने वालों पर एक्शन होगा? क्योंकि एक सवाल स्वामी और महंत राजू दास के बीच हुई उस हाथापाई का भी है, जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। मानस पर फाइट या ड्रामा, स्वामी का नया हंगामा। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। स्वामी को सताया, जान का डर, धमकी देने वालों पर कब होगा एक्शन? जिस रामचरितमानस में लाखों करोड़ों हिंदू अपनी आस्था रखते हैं, वही रामचरितमानस देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का केंद्र बिंदु बन गई है। क्योंकि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर आपत्ति जताई, राजनीति उबाल मारने लगी। और अब इस उबाल मारती राजनीति के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जान का डर सता रहा है। उन्होंने सूबे की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही, लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार का इनको संरक्षण नहीं मिला है, तो सरकार इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं किया है तो इसका मतलब है मेरी हत्या की साजिश में भाजपा सरकार शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जान का डर वाला ये बयान एक टीवी कार्यक्रम में महंत राजू दास के साथ हुई हाथापाई के बाद आए। आरोप है कि ये कार्यक्रम में महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों मौजूद थे, जहां दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। और इसी हाथापाई के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चिट्ठी पुलिस कमिश्नर को भी लिखी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाते हुए लिखा कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और उनके समर्थकों के द्वारा तलवार और फरसा से हमले की कोशिश की गई। वहीं एक आरोप महंत राजू दास लगा रहे हैं कि उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीटा है। मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए। कोई मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है। कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी द्वारा फंडिंग की जा रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़वाओ, साधु संतों को मरवाओ। हमारी हत्या स्वामी प्रसाद मौर्य आतंकियों के द्वारा, उनके समाज के जो कुछ आतंकी हैं उनके द्वारा कराने का प्रयास हो रहा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब तक जिन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, उसमें एक नाम महंत राजू दास का भी है, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर तन से जुदा करने वालों को 21 लाख का इनाम देने की बात कही थी। लेकिन हाथापाई को लेकर स्वामी और महंत राजू में से कौन सच बोल रहा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह हाथापाई हुई, उसने देश की सियासत को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। आपस का वाद विवाद है। अगर कोई ऐसा हुआ है तो कानून हाथ में लिया है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जो मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है कि दोनों ही अपने अपने आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं निकलना आता है। खाली क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखते, अपनी बातों पे कंट्रोल नहीं रखते। किसी की आत्मा या किसी की सोच आहत होगी तो वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन कानून को उनको अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। तो कभी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे भारत का, देश का भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ताना बाना जो कमज़ोर हो और सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो। ऐसे विवादित बयानों से लोगों की धार्मिक भावना आहत होती हैं। और ठीक कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आम आदमी आलोचना करना
ठीक ऐसी ही है जैसे सूरज को टॉर्च दिखानी है। जो राष्ट्रवाद या बड़ी इशू लेके राजनीति नहीं कर पाते हैं वो क्षुद्र राजनीति में पड़ते हैं और छोटे रास्ते से राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है और पिछले दिनों के चुनाव परिणाम इस बात के साक्षी है कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे हैं। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहे हैं। अब उन्हें खतरा है, इसलिए जातिवाद की राजनीति को दोबारा उभारना चाहते हैं, लेकिन जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास व इनके समर्थकों के बीच में हुई झड़प के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, क्योंकि कई बार स्वामी प्रसाद को जान से मारने की धमकी मिली, जिसे लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन ये आरोप है कि सरकार ने इस मामले में धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सरकार की तरफ से अपराधियों को मौन स्वीकृति मिली हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि स्वामी वाले विवाद पर कैसे डील किया जाए, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश इस पर चुप है, वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने स्वामी की तुलना ये कहते हुए शंकर जी की बारात से कर दी कि पार्टी में टेढ़े मेढ़े सबको साथ रखना पड़ता है। हर ग्रंथ में कुछ बहुत अच्छी बातें होती हैं, एक आध बात ऐसी भी होती है जो सहमत नहीं हो सकते, जो सहमत नहीं हो उन पर चर्चा न करें, जो है अच्छी उनको लेके चलें। अब सवाल इस बात का है कि क्या स्वामी को धमकी देने वालों पर कोई एक्शन होगा, और होगा तो हाथापाई वाला एपिसोड कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।